गाइस कैसे हो सभी का मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखे, एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। उस वीडियो को पूरा देख के जाना, अच्छी लगे तो कमेंट करके जाना, ना अच्छी लगे तो ना मत कमेंट करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो शेयर करके जाना। थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पर मुर्गियों को अंडे देने में चुन्ने काट रहे हैं। अच्छा तो अबला बत्तख मार्केट से अरिजीत सिंह की स्क्रिप्ट लेकर आता है। गजोधर तो अपने बाप का माल समझकर टोकरी पर टोकरी भर रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। ये मुर्गा अंदर जाकर तबाही मचाने लगता है और घसीटे का तो चमत्कार ही कर देता है। ये क्या हुआ? पानी आ गया। अपनी सेटिंग से मिलने जैसे ही निकलता है और यहाँ पर चंपादुर भाई पहरेदारी कर रहे हैं, जिससे कलवा डिप्रेशन में आ जाता है। बर्तन तेल। अबला बत्तख अपना सभी छमियों वाला सामान उठाकर शीशे के आगे आकर इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या कर। फिर नाती के लौंडे के सामने रोहित छमिया बनकर आ जाता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये ठरकी लौंडा बाहर रोड पर निकलकर अंजले, 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 ओए अंजले। फिर टॉम जेरी को बिल में फेंककर उसमें कीले गाड़ने लगता है। फिर शाम होते ही कीले अपने आप निकलने लगती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। फिर जेरी टॉम की पूंछ बांधकर वहाँ से चलने लगता है। चलो और जेरी सारी जगह रस्सी बांधते बांधते एक बड़ी इमारत पर जा पहुँचता है। बाप रे। फिर जेरी एक बड़े लोहे में रस्सी बांधकर उसे धकेलने लगता है। तभी टॉम वहाँ से गिरता पड़ता हुआ जाने लगता है और जाकर उसी लोहे से टकरा जाता है। और टॉम रोते हुए वहाँ से कपड़े पैक करने लगता है और रेगिस्तान की ओर चलने लगता है। लेकिन जेरी टॉम का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। दूर शहर से एक समुद्री लुटेरा जंगल को लूटने के लिए आता है। इतना सारा सोना देख के वो एकदम शाहरुख खान की तरह टापू पे एंट्री मारता है। लेकिन जंगल के जानवर उसकी भैंस की टांग करने में लगे हैं। लेकिन ये साले भी तो खुद ही आपस में टकरा के मर रहे हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन तभी एक दादी मानव उसको अपने कट्टे पे टांग के नदी में घुसता। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन इधर से एक मगरमच्छ उसको लेके निकलता है। ये कैसे हो गया? तू तो गया बेटे। लेकिन ये डाकू बच के भाग जाता है और खाना न मिलने के कारण अपना ही जूता खाने लग जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। लेकिन इधर से एक लोमड़ी का बच्चा उसे देख के हंसने लगता। तू जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पढ़ नहीं। तो वह उसी पे हमरा बोल देता है। लेकिन तभी इस आदमी को एक उड़ता हुआ हाथी दिखता है तो वह उसे पकड़ लेता। लेकिन ये हाथी ये सभी सुअर लोमड़े से बचने के लिए अपने लिए घर बना रहे होते हैं। अच्छा। तभी ये दो सुअर पहले सुअर की मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे हैं? लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर लोमड़ा आता है और दोनों सुअरों के पास जाकर कहता है। तभी दोनों सुअर लोमड़े से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर लोमड़ा दोनों सुअर को बाहर निकालने के लिए अपने मुंह में फूंक भरकर उनके घर पर छोड़ने लगता है। बाप रे। फिर दोनों सुअर डर के तीसरे सुअर के घर में जाकर घुसने लगते हैं। तभी लोमड़ा आता है और सुअर के घर पर फिर से फूंक मारने लगता है। फिर लोमड़ा अपना सस्ता दिमाग लगा के सुअर की छत से नीचे आने लगता है। लेकिन तभी लोमड़े की आने की भनक सुअर को लग जाती है तो सुअर उसके लिए गर्म पानी करने लगता है। फिर जैसे लोमड़ा छत से नीचे कूदता है तो तभी बिल्ली जैसे ही एक नजर चूहा पर डालता है तो कुत्ता वैसे ही वहाँ पर टपक जाता है। कौन है बे तू? तो बिना अपनी पहचान बताए मुंडी को अंदर कर लिया। तब तक कुत्ता को कुछ समझ में आए, चूहा वहाँ से फरार हो जाता है। बाय बाय। और बिल्ली भी। लेकिन कुत्ता को ये सब देखकर फट रहा था। इन लोग डर के मारे भाग रहे थे। पर तभी बिल्ली चूहा समझकर हमला कर देता है, लेकिन वो कुत्ता था। भारी मिस्टेक हो गया सर। बिल्ली को गुस्सा देखी नहीं गई और उसी बेल्ट से मुंह को जाम करके भाग जाता है। भागकर यह छिपा था। पर तभी चूहा डांस करते आ रहा था, इसलिए बिल्ली हमला करने के लिए इंतजार करने लगता है। लेकिन उसी रास्ते से कुत्ता आ रहा था और यह उसी पर हमला बोल देता है। हे प्रभु, हे प्रभु। बाप रे। पैसा ही पैसा होगा। और अच्छे से टच करके देखा तो
एक खरगोश कछुए को बुलाता है क्योंकि बचपन में कछुआ खरगोश को हरा दिया था और इसे ये सब जानकर शर्म भी आता है और बोलता है तब है तो मुझे हरा कर दिखाओ। तभी कछुआ बाहर आ गया था और इसे की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ा देर के बाद रेस स्टार्ट हो जाता है। कछुआ रेस से निकलकर सारे कछुआ भाइयों को सारी बातें बताता है। तब सारे कछुए रेडी होकर अपने काम पर लग जाते हैं। इधर खरगोश मजे से जा रहा था। चीटिंग करता है तू। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ और यह वहाँ से जाकर पूरे रास्ते को लकड़ी से जाम कर रहा था, लेकिन कछुआ तो उसके पास ही था। रोम रोम भाइयों। बैगन अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तब खरगोश वहीं से भी भागकर पुल को काट दिया और पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कछुआ तो उससे पहले से ही था। नहीं भाई। अब की खरगोश दौड़ते दौड़ते सीधे फिनिश लाइन पर पहुंच गया। आपने आपको ये मुर्गी दीवार पर पेंटिंग करता है और जाकर कुत्ते को पिछवाड़े में। मुर्गी बड़े मजे से जा रहा था। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्या रे भिख मंगिया? मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गी भाग के जाता है और एक मोटा सा पेड़ काट देता है और अपने घर ले जाकर एक मजबूत सा डंडा बना देता है। कुत्ता उसे दंड छीन के खत्म। मुर्गी कुत्ते की ओर बम फेंकने वाला था, तभी कुत्ता आग को उसकी तरफ भेज देता है। अब तू गया बेटा। मुर्गे एक स्प्रिंग को ले जाकर हड्डी में रख देता है और जाकर कुत्ते को देता है। ये क्या हो गया? छीलकर जमीन पर फेंका। छुट्टी के टाइम लड़कियां छेड़ने जाता हुआ शेर फिसल गया। खत्म हो गया यार मैं तो। और धड़ाम से जमीन पर गिरा। हम संतोष। लेकिन तब तक पीछे गिद्ध उसके पूंछ पर सारे मसाले डालकर झलरा बनाकर उसे खाने वाला था। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। उनका महतारी का टिंगा फाड़ दिया। लेकिन उससे पहले शेर ने उसे छीन लिया। जानत हुआ कि हम। लेकिन उसने बर्गर लगा देख वह खुद ही उसे खा गया। दर्द से वह हवा में उड़ गया। शेर उसकी हरकतों से गुस्सा हो गया और उसे ठोकने लगा। लेकिन गर्मी से उसका दिमाग खराब हो गया है। तभी उसने गिद्ध को पेड़ पर देखा और चढ़ने लगा, लेकिन गिद्ध ने उसके ऊपर तिलोरी का तेल डाल दिया। शेर फिसलता हुआ जमीन पर गिरा, जिससे उसके पिछवाड़े का लेमिनेशन उतर गया। अब की बार उसने पूरी व्यवस्था की और चढ़ने लगा। तो गया बेटे। लेकिन गिद्ध पेड़ को और लंबा करता जा रहा था। वह जब ऊंचाई पर पहुंचा तो वहाँ पर गिद्ध नहीं था। गिद्ध नीचे पहुंच चुका था। गिद्ध ने पेड़ काटना शुरू किया। शेर बोला मैं तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगा, ये सब ना करो। पर इसकी सेटिंग पहले से ही पेड़ कटा। शेर बहुत दूर जाकर गिरा। खरगोश ने जेलर से कहा पीढ़ी देव तब बताओ मैं। तुम्हारी जेल से मैं भाग जाऊंगा। जेलर कहता है ज्यादा बोलोगे तो मैं तोप से उड़ा दूंगा। हम संतोष पागल नहीं। खरगोश ने कहा ऊपर देखो एरोप्लेन। तब तक वो अपना स्टील का गोला टोप में डाल देता है। जेलर गुस्से में तोप में आग लगा देता है। रुक तेरे को बताते। खरगोश हवा में उड़ता है और बाय बाय कहता है। जेलर ये देख तुरंत ही गाड़ी निकालता है। गार्ड तुरंत गेट खोलता है। तब तक जेलर ने उसे पकड़ लिया और वापस ले आया। जेलर उसे जेल में बंद कर देता है। खरगोश कहता है अच्छा ठीक है। हे भगवान तुमने मुझे बाहर बंद कर दिया। जेलर कहता है तुम अंदर हो। खरगोश कहता है नहीं तुम अंदर हो। इसलिए जेलर खुद को बंद कर लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। खरगोश लॉक लगाकर चला जाता है। ये कैसे हो गया? जेलर तुरंत बंदूक से उसका पीछा करता है और कहता है वापस अंदर जाओ। खरगोश कहता है तुम्हें वर्दी का घमंड है। जेलर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर चिल्लाते हुए जेलर ने कहा सब्सक्राइब करो चैनल को। ये आदमी यहाँ आता है और इस पेड़ में छेद करने लगता है जहाँ ये वुडी आराम से सो रहा था, लेकिन तभी वो अपने बेड के साथ घूमने लगता है। फिर तभी वो आदमी मशीन को निकालने के लिए बाहर खींचने लगता है, जिससे वुडी का पूरा बेड ही टूट जाता है। फिर वुडी गुस्से से भागकर एक लोहे का बर्तन लेकर इंतजार करने लगता है और आदमी के मशीन डालते ही वो बर्तन को उसमें फंसा देता है। फिर जब आदमी उसे निकालने की कोशिश करने लगता है तभी अचानक वुडी उस बर्तन को निकाल देता है, जिससे वो आदमी जाकर बहुत दूर गिरता है। फिर आदमी वहाँ आकर पेड़ की एक डाली को ऊपर करके उसे चेक करने लगता है, लेकिन तभी वुडी अंदर से उस डाली में अपना पैर डाल देता है और उस आदमी के हर बार मारने पर वो डाली को हिलाने लगता है। फिर जैसे ही आदमी उसे ध्यान से देखने लगता है, वुडी उसे मुंह पर मारने लगता है, जिससे आदमी को गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर वुडी जोर से मारकर उसे ऊपर उड़ा देता है, जिससे वो जाकर एक पक्षी के घोंसले में अटक जाता है। फिर वुडी को पकड़ने के लिए आदमी रस्सी घुमाकर फेंकता है, लेकिन तभी वुडी वहां से भाग कर जाता है और रस्सी में एक बड़े से लोहे को फंसा देता है, जिसे खींचते ही वो आकर आदमी के ऊपर गिर जाता है और वो आदमी पिचक कर वहां से चला जाता है। फिर आदमी भागकर एक बड़ी सी सीधी लाता है और पेड़ के ऊपर जाकर पेड़ को काटने लगता है, लेकिन तभी वुडी उस ब्लेड को घुमाकर उसकी सीधी के नीचे लगा देता है, जिसके कटते ही वो आदमी बहुत जोर से नीचे गिर जाता है और वुडी बहुत खुश होकर अपने घर में जाकर आराम से बेड पर सो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गिद्ध ने अपना केला भेड़िया मिट्टी के नीचे से सुरंग बनाकर सभी भेड़ को खींचकर अंदर सुरंग में घुसा रहा था। तभी ये सब कुत्ता देख लेता है तो दौड़ कर जाता है, लेकिन भेड़िया कुत्ते को अंदर खींच लेता। भेड़िया मार खाने के बाद सभी भेड़ को वापस रख देता।
फिर ये भेड़िया एक रस्सी से झूल कर भेड़ को उठाने जाता, लेकिन कुत्ते को ही उठा लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो भेड़िया फट से ऊपर जाके टहनी काट देता है, लेकिन कुत्ता तो पेड़ ही काट देता। खत्म। तो भेड़िया पहाड़ को ही खोदने लगता, लेकिन भेड़िया ही। ओ भाई ये क्या है? अब ये भेड़िया घड़ी का टाइम बदल कर अलार्म चालू कर देता है। तो कुत्ता लंच करने चला जाता, तभी भेड़िया फिर से टाइम बदल देता। हे प्रभु। जिसके बाद कुत्ता आराम करने जाता है कि तभी छुट्टी का घंटी बजाता है। अब कुत्ता घर जा ही रहा था कि तभी उसने दूसरे घड़ी में देखा अभी 9 बजा है। इधर भेड़िया सारी भेड़ को उठा के भाग रहा था, तो कुत्ता भेड़िया को। बाप रे। एक दिन यह बिलारू दुकान से एक कुकुर खरीद कर ले जाता है, जिससे कुकुर भी बिलारू के साथ आकर बहुत खुश होता है। लेकिन बेलारू एक शिकारी था जो इसको चिड़िया का शिकार करने लेकर आया था, मगर कुकुर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि कुकुर परिंदा संगठन ज्वाइन किया हुआ था। लेकिन बेलारू अपनी बात मनवाने के लिए उस पर बंदूक रख देता है, जिससे कुकुर खुद ब खुद वहाँ से भाग जाता है। तो बिलारू चिड़िया को पकड़ने के लिए दाने डालने लगता है और तभी एक चिड़िया खाते खाते इसके बंदूक में घुस जाती है, जिसे पकड़कर बिलारू बहुत खुश होता है। लेकिन तभी कुकुर को इसकी खुशी देखी नहीं जाती है, इसलिए वह उसे गिरा देता है, जिससे चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। तो बिलारू चिड़िया को झाड़ियों में खोजने लगता है, मगर इस कुकुर ने कसम खाया था कि उसके रहते कोई जानवर नहीं मरेगा, इसलिए वो उसके पीछे चिड़िया बनाकर बिलारू को दिखाता है, जिसे असली मानकर बिलारू अपने ही पिछवाड़े पर गोली मार लेता है। तो वह कुकुर की ही सारी गलती समझकर उस पर ही गोली चलाने लगता है। तो कुकुर एक आइडिया लगाकर अपने ऊपर केचप गिराकर उसके सामने मरने की एक्टिंग करने लगता है, जिसे देखकर ही बिलारू डर के मारे रोने लगता है, क्योंकि अब उसको 100 साल की सजा हो जाएगी। यह बतख न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि अंडों का दाम आसमान छू रहा है, जिससे वह भी अपने अंडे को बेचकर अमीर बनना चाहता है। इसलिए वह डब्बा लेकर अपने मुर्गी फार्म में चला जाता है, लेकिन उसकी मुर्गियों ने एक भी अंडे नहीं दिए थे, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ एक गाना बजाता है। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता निगाहों में उस, जिसे सुनकर ही सारी मुर्गियां बहुत सारे अंडे देना शुरू कर देती हैं और इसका डब्बा कुछ ही समय में अंडे से पूरा भर जाता है। लेकिन तभी इस फार्म का सबसे खतरनाक मुर्गा अंडे को देखकर अंदर घुस जाता है, जिस डर से सारी मुर्गियां बाहर भाग जाती है और इसको भी वह उठाकर फेंक देता है, जिससे बतख को लगता है कि उसके सारे पैसे चले जाएंगे। इसलिए वह दिमाग लगाकर मुर्गी का कपड़ा पहन लेता है और इसको अपने अदाओं से अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। लेकिन उसकी अदाएं उसके ऊपर ही भारी पड़ जाती हैं। मुर्गा उसे इतना तेज घुमाता है कि उसका सारा कपड़ा निकल जाता है, जिसे देखकर ही मुर्गे को बहुत गुस्सा आता है। पर उसके पकड़ने से पहले ही बत्तख सारे अंडे को लेकर वहाँ से निकल जाता है और यह उस जाली में ही फंस जाता है। यह राजा पानी के रास्ते जंगलियों के इलाके में जाता है, जहाँ जाते ही उसे जंगली लोग सिगार पिला देते हैं, जो इसको इतना पसंद आता है कि वह सिगार को पूरे देश में प्रसिद्ध कर देता है, जिसको पिए बिना कोई रह नहीं पाता है। हर गली हर चौराहा पर सब धूम्रपान करते हैं, लेकिन वही इस कुकुर पर धूम्रपान का ऐसा नशा होता है कि वह दिन रात सिर्फ उसके ही धुएं में रहता है। वह अपनी दाढ़ी भी धुएं से छिलता है और सबसे पहले उठकर वह धूम्रपान करता है। उसके मुंह में 24 घंटे सिगरेट ही लगा होता है। पर एक दिन उसे पता चलता है कि दुआ फूंक फूंक कर उसके मुंह की धुआं ही खत्म हो गई है, जिससे वह गुस्सा होकर धूम्रपान छोड़ना चाहता है। पर कुछ समय में ही उसका उसके ऊपर से काबू हटने लगता है, क्योंकि उसके आजू बाजू हर कोई धूम्रपान कर रहा था। तो वह वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ भी सबके मुंह में सिर्फ सिगरेट ही था, जिसे देखकर ही कुकुर पागल हो जाता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? भेड़िया छोटे से छेद में हाथ डालकर मुर्गियों को चुराता है, लेकिन तभी उसे मुर्गा देख लेता है। तो मुर्गा नकली मुर्गी में बारूद डालकर भेड़िया के हाथ में मुर्गी थमा देता है। आज तो मजा आने वाला है। और घर जाकर मुर्गी को पकने के लिए रख देता है। तभी सीटी लगते ही भेड़िया मुर्गी को देखने आता है। फिर भेड़िया मुर्गियों को दूरबीन से देखता है और फिर से चुराने आता है। अभी बताता है भाई। लेकिन इस बार भेड़िया धरती खोदता है और नीचे से मुर्गी चुरा के लाता है। लेकिन जैसे ही भेड़िया घर आकर थैला खोलता है तो उसमें से एक बड़ा मुर्गा बाहर निकलता है। तभी भेड़िया मुर्गे को थैले में बंद करके उसे फिर से छोड़ने जाता है और फिर से मुर्गी चुराने जाता है। लेकिन यहाँ भी साला मुर्गा ही मिलता है। लेकिन भेड़िया साला हार नहीं मानता तो अगले गेट से मुर्गी चुराने जाता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये दोनों चिरकुट रात होते ही बैंक में चोरी करने के लिए आते हैं। अच्छा। तभी ये चचा मशीन से छेद करके तिजोरी से एक नोट को निकाल लेता है। तभी ये दोनों चिरकुट एक नोट के ऊपर लड़ने लगते हैं। फिर तेंदुआ चचा से नाराज होकर चचा के पैसे निकालने के लिए अपना सस्ता दिमाग लगाता है। अच्छा। फिर जैसे ही पैसे तेंदुआ के पास आते हैं तो तभी वहाँ पर चचा आ जाता है। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन तेंदुआ चचा को टपकाने के लिए उसे एक चुंबक से चिपका देता है। फिर चचा तेंदुआ को नीचे उतारने के लिए बोलता है तो तेंदुआ उसे नीचे उतार देता है, जिसके बाद फिर तेंदुआ ड्रिलिंग मशीन लेकर बैंक की तिजोरी काटने लगता है। लेकिन तभी आग मशीन से निकलकर एक पाइप में लग जाती है, जिससे चचा का बतख पूरे घर में छानबीन करके देखती है और आवाज लगा के थक जाती है। फिर भी बच्चा नहीं दिखता है, लेकिन जब दूरबीन लगा के देखा तो
पता चला कि इसका बच्चा जंगल की तरफ गया है। इधर अंडा ठंड से बचने के लिए भालू के नीचे छिप जाता है। कौन है बे? ये क्या है? तभी भेड़िया गुफा के अंदर आके भालू के नीचे पटाखा लगा देता है। भेड़िया अंडे लेके निकल लेता और भालू तो हे प्रभु साला भागते भागते थक जाता है। तभी बतख पीछे से लेकिन भेड़िया आगे आके अंडा ले लेता घर के पास आके, लेकिन बतख अंदर ही बैठा था। बतख अंडे वापस घोंसले में रखता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। लेकिन वो अंडा नकली था। इधर भेड़िया अंडे को उबालने का कार्य कर रहा था। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। तो ये अपना 1 ग्राम का दिमाग लगा के आंख लगा के झांकता है। तो बतख आके बच्चे को उठाता है, लेकिन बच्चा वापस गर्म पानी में चला जाता है क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा था। दिल गार्डन हो रहा है। यहाँ पर पुष्पा के साथ पुष्पा 2 देख रहे हैं। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझेगा। और यहाँ पर जोहड़ी जुआ खेल रहे हैं। तभी कुंभकर्ण की औलाद की घड़ी बजती है। मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गेट खोल के निकल के आके खिड़की खोलता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना गिर गया है ये बर्फ बन जाता है। हमको जिंदा मत छोड़ो। तभी अपने फूफा की अलमारी खोलता है, लेकिन यहाँ पर आके चींटी से बोलता है, खाने को देवरे। आज तो मजा आने वाला है। तभी चींटी भुट्टा लाके अपने आप के समझल कि हम राजा है। बैगन खाने को देवरे। फिर गिलहरी सोच के अंदर जाती है। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। और ये साला मामा के बेटे के पास आके खाने को देवरे। लेकिन इसके मामा के बेटे भी मोटा कुत्ता गिलहरी के पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वह तुरंत मिट्टी के अंदर चली जाती है और सारे गाजर को खाने लगता है। कुत्ता गाजर के बदले लाल मिर्ची रख देता है। वह उससे भी खा जाता है। जब कुत्ता थोड़ा सा टेस्ट करता है, बाप रे, और जाकर पानी पीने लगता है। गिलहरी एक बैंगन को लाकर अंडे के जैसा मारता है। बाप रे, नहीं। ये डिलीवरी वाला यहाँ इस बिल्ली के घर पर पार्सल रखकर चला जाता है। फिर बिल्ली खुशी से उसे ले जाकर बिल्ले को दिखाती है और बिल्ला भी खुश होकर उसे देखने के लिए जाता है। फिर जब बिल्ली थैले को खोलती है तो उसमें से चूहे का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर तभी बिल्ली उसे प्यार से देखने लगती है, लेकिन वो बिल्ला उसे खाने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन बिल्ली उसे वहां से हटा लेती है। फिर बिल्ला एक टेबल लाता है और बिल्ली से चूहा लेकर उसे मारने वाला ही था कि तभी बिल्ली उससे बच्चा छीन लेती है और उसे ऐसा करने से मना करने लगती है। फिर तभी बिल्ली शॉपिंग के लिए बाहर जाने लगती है तो मौका मिलते ही बिल्ला बच्चे को खाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन वो जैसे ही उसे ब्रेड में डालकर खाने जाता है वो बच्चा बाहर आ जाता है, जिसे देखकर बिल्ले को उस पर प्यार आ जाता है और वो उसे ले जाकर आराम से सुला देता है। फिर बिल्ला उसे लेकर घुमाने जाता है तो शहर के सारे बिल्ले और बिल्लियां उस पर हमला कर देते हैं, जिससे बिल्ला भागता हुआ दोबारा घर में आ जाता है। फिर तभी एक बिल्ली छत से अंदर आने लगती है तो आवाज सुनते ही बिल्ला एक बलून में बम बांधकर ऊपर भेज देता है, जिसके फटते ही वो बिल्ली रॉकेट की तरह दूर जाकर गिरती है। फिर बिल्ला बाहर देखता है तो कई सारी बिल्लियां दरवाजा तोड़ने आती हैं, लेकिन तभी बिल्ला दरवाजा खोल देता है, जिससे वो सभी दीवार तोड़कर कुएं में गिर जाती हैं। फिर तभी छत पर वो डिलीवरी वाला आता है और फिशिंग रॉड से बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बिल्ला आकर उसे बचा लेता है और डिलीवरी वाला उसे ही पकड़ लेता है और ले जाकर चूहों के घर पर डिलीवर कर देता है। एक बदकिस्मत कैदी जेल का टैंक चुराकर भाग रहा था। तू रोकेगा मेरे को। जेलर झुनझुन दास उसका पीछा करते हैं और पाने से टैंक के सारे नट खोल देते हैं। टैंक सड़क पर पड़ी टट्टी की तरह बिखर जाता है। कैसे हो गया? कैदी के पास सिर्फ स्टीयरिंग बचता है। जेलर झुनझुन दास हथकड़ी लगाकर उसे ले जा रहे होते हैं, लेकिन कैदी कहता है है और जेलर को ले जाकर बाल्टी में डुबा देता है। बाबू अपने थाना थाया। जेलर स्विमिंग सूट पहनकर निकलता है और पिचकारी मारता है। कैदी को एक डंडा मिलता है, वह उसे उछलने के लिए उपयोग करता है। लेकिन जेलर ने एक नकली दीवार बनाई थी जिससे वह टकरा जाता है। परेशान होकर झुनझुन दास कैदी को जेल में बंद कर देता है, लेकिन कैदी हार नहीं मानता। वह ऑक्सीजन सप्लाई पाइप से ऊपर जाने लगता है। हालांकि झुनझुन दास को पहले से ही शक था। उन्होंने लोहे का एक गोला उस पाइप में डालने से पहले कहा और डाल दिया। कैदी की चाल नाकाम हो जाती है और कहता है सब्सक्राइब करो। शिकार को देख डमरू ने निशाना साधा और फायर किया, लेकिन वहाँ बहुत सारे शिकारी थे। सबने गोलियों की बारिश की। बदक को एक गोली लगी, खत्म। वो क्रैश होने लगी। उसने गेट खोला और पैराशूट पहनकर कूद गई। फिर डमरू ने अब की बार बड़ा झुंड देखा। उसने पहले भाटा गन चलाई, फिर उसने पिछवाड़ा गन चलाई, तेरे को बताता। और साथ ही उसने पंचर गन भी चलाई, लेकिन एक बदक भी नहीं मार पाई। हम संतोष पागल नहीं। फिर उसने अपना हथियार निकाला, लेकिन एक ही फायरिंग में वह टेढ़ा हो गया। मैं तो टूट गया और दोबारा लोड होकर सीधा हो गया। लानत है। जब वह किसी बदक को नहीं मार पाया, उसने घास उठाया। ले रहा लंडे के। कमेंट करो जो मन में आए।